Good morning students, welcome to the online classes. I am your assistant teacher and the chapter we were discussing is about the realms of the earth, and in the previous topic we have discussed about the four realms, that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, and our today's topic is from lithosphere. तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लिथोस्फेयर का मतलब. तो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ लिथोस्फेयर इज कॉन्टिनेंट्स. आज हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, तो हम पहले देखते हैं कि कॉन्टिनेंट्स कैसे बनते हैं, कैसे वो फॉर्म होते हैं. देखिए, कॉन्टिनेंट्स मेक अप द लैंड मास ऑफ लिथोस्फेयर. Plate tectonics may explain why we have continents. Scientists believe that all the continents were once joined together as one major landmass or a giant supercontinent called Pangaea. When the lithosphere broke apart, Pangaea also split into different continents, and there is the evidence to support this theory. For example, the eastern coast of South America and the western coast of Africa look like they would fit together, and even though they are separated by an ocean. Similarly, animals and plants are found in both the regions. Fossils of the same reptiles have been found in the both South America and Africa, and there are 7 continents in all. Most of these lies in the northern hemisphere. देखिए, कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़े लैंडमास को कहते हैं, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. उतना बड़ा लैंडमास होता है और ये लिथोस्फेयर का पार्ट होता है. साइंटिस्ट ये बिलीव करते मानते हैं कि पहले अभी जो 7 कॉन्टिनेंट्स है पूरे वर्ल्ड में, वो पहले एक साथ जुड़े थे, फिर धीरे धीरे ये वाटर बॉडीज के थ्रू या कोई भी और रीजन से ये अलग अलग सेपरेट हो गए. तो नाउ देयर आर 7 टोटल कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ, एंड मोस्टली दे आर लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ज्यादा करके ये कॉन्टिनेंट्स, ज्यादा लैंड मासेस आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है. सॉदर्न हेमिस्फेयर में कम कॉन्टिनेंट्स है. तो लेट्स डिस्कस all the continents one by one, and the world's largest continent is Asia. कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया. और हम भी एशिया में ही रहते हैं. हमारा कंट्री इंडिया जो है वो एशिया में ही है. तो there are 7 continents. तो first recall all the continents. That is, first one is Asia, second is Africa, third is North America, fourth one is South America, Europe and Antarctica, and the last and the smallest continent of the world is Australia. आपको टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स को याद रखना है. क्लियर? आप ध्यान में रखेंगे ये सारे कॉन्टिनेंट्स को. नाउ तो लेट्स स्टार्ट अबाउट एशिया. The world largest continent cover 1/3 of Earth's total land surface and is surrounded by Arctic Ocean in the north and the Indian Ocean in the south and the Pacific Ocean in the east. It has highest mountain and the lowest point of the world. Some of the world's longest rivers such as Ganges, Euphrates, Indus and Ganga, as well as deserts such as Gobi and Thar are in Asia. It also has the highest population among all the continents. Ancient civilization of the Indus Valley, China and Mesopotamia thrived here. This continent lies in the eastern hemisphere. देखिए, एशिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. दैट मीन्स दिस कॉन्टिनेंट कैरी मच ऑफ लैंड, है ना. वो अपने अंदर बहुत सारे लैंड को कंटेन करता है, और ये अर्थ का टोटल 1/3% को लेके रखा है, थर्ड पार्ट को. और ये जो कॉन्टिनेंट है ये तीनों साइड से ओशन से सराउंडेड है. इसके नॉर्थ में आर्टिक ओशियन है, इसके साउथ में इंडियन ओशियन है, और ईस्ट में इसके पैसिफिक ओशियन है. और जितने भी बड़े बड़े माउंटेन्स हैं ये इसके लोएस्ट पार्ट में आते हैं वर्ल्ड के, और कुछ जो लॉन्गेस्ट रिवर हैं पूरे दुनिया में वो यहीं पे हैं, जैसे गंगा हो गया,
यूफ्रेट्स हो गया, यांगस हो गया, इंदस, ये सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो इसी कॉन्टिनेंट में बहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं जैसे गोबी एंड थार डेजर्ट, और साथ ही ये हाईएस्ट पॉपुलेशन को भी कैरी करता है। और जो सबसे पहले जब सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, जो कि इंडस वाली सिविलाइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा, और चाइना, मेसोपोटामिया, ये सारी जगहों पे जब भी सिविलाइजेशन शुरू हुए थे तो यहीं पे हुआ था, और एशिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। क्लियर? द नेक्स्ट इज अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में हम देखते हैं। ये अफ्रीका जो है ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का, सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट तो आपका एशिया है, उसके बाद जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है आपका अफ्रीका, याद रहेगा। नाउ ये कवर करता है 1/5 एरिया ऑफ अर्थ का लैंड सरफेस, और ये कॉन्टिनेंट अटलांटिक ओशियन वेस्ट में और इंडियन ओशियन ईस्ट में से सराउंडेड है। और अफ्रीका ज्वाइंट किया हुआ है एशिया को बाय द इस्थमस ऑफ सुएज, एक तरह का पैसेज ऑफ लैंड। ठीक है, ये एक लैंड का पैसेज है जिसको हम इस्थमस ऑफ सुएज कहते हैं, और ये अफ्रीका और एशिया को जोड़ के रखा है। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज वास्ट प्लेट्यूज, ज्यादा करके अफ्रीका में प्लेट्यूज मिलेंगे आपको, और विद द एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द केप रेंजेस इन द साउथ। माउंटेन्स में आपको एटलस माउंटेन नॉर्थ के वेस्ट में मिलेंगे और केप रेंजेस आपको साउथ में मिलेंगे। ये यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे हॉट और लार्जेस्ट डेजर्ट है जो कि है आपका सहारा डेजर्ट, याद रहे। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट आपका सहारा डेजर्ट है, लेकिन अगर इंडिया के बारे में हम बात करेंगे तो हमारा सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट है, जो कि हमारे राजस्थान में। क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज विद द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंट्री। ओके, नाउ इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ के पे एकदम मिडिल से पास होता है कॉन्टिनेंट के, और अ लार्ज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस कॉन्टिनेंट में ज्यादा करके नॉर्दर्न पार्ट में ही ये कॉन्टिनेंट है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट वी विल डिस्कस इज अबाउट North America, and this I will tell you about this continent in our next video. हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्टिनेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक हम यही देखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट।